spin quantum number represent clockwise or anti-clockwise rotation, clockwise and anti-clockwise, clockwise and anti-clockwise rotation, clockwise and anti-clockwise rotation around its own axis. A spin quantum number represent clockwise and anti-clockwise rotation around its own axis. If electron rotated clockwise, then it represent upward arrow. It represent upward और उसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू होता है +1/2। यानी स्पिन क्वांटम नंबर को हम s से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर s इक्वल टू +1/2 होगा, ठीक है, तो हम समझ जाएंगे कि वो क्लॉकवाइज है। और इफ इलेक्ट्रॉन रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज, then it represent downward arrow और s इक्वल टू -1/2। मान लो एक ऑर्बिट है, अब इस ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन हम यहां रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक इलेक्ट्रॉन यहां रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन मान के चलना ऐसे है, ये तो एक घूम रहा है क्लॉकवाइज और एक घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। एक घूमेगा क्लॉकवाइज और एक घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो जो क्लॉकवाइज घूमेगा उसको 1/2 से रिप्रेजेंट करेंगे, +1/2 से, और जो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा उसको हम -1/2 से रिप्रेजेंट करेंगे। सबको समझ में आ गया? तो 1/2 केवल से नहीं होगा, वहां पर माइनस और प्लस लगाना पड़ेगा। तो क्लॉकवाइज को हम +1/2, मान लो ऐसे ऐसे घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज को हम +1/2 लिखेंगे और एंटी क्लॉकवाइज को -1/2 लिखेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? अब आगे राइट डाउन कर लिए, आगे लिखना स्पिन क्वांटम नंबर वैल्यू will not depend upon other value, मतलब जैसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किस पे डिपेंड करता था? एल पे डिपेंड करता था, और एजिम्यूथल क्वांटम नंबर एन पे डिपेंड करता था। लेकिन ये किसी पे डिपेंड, सिंपल से इसका मतलब है क्लॉकवाइज 1/2 +1/2 और एंटी क्लॉकवाइज -1/2। इसका वैल्यू किसी पे डिपेंड नहीं करता है। अब आगे ध्यान देना, तो हमने कल पढ़ाया था ऑर्बिट नंबर 1, ऑर्बिट नंबर 2
ऑर्बिट नंबर 3, ऑर्बिट नंबर 4। हमने इसको रिप्रेजेंट किया था ऑर्बिट नंबर 1 को n इक्वल टू 1 से, n इक्वल टू 2 से, n इक्वल टू 3 से, n इक्वल टू 4 से। ऑर्बिट नंबर 1 में कौन सा सबसेल रहता है? s। ऑर्बिट नंबर 2 में s और p। ऑर्बिट नंबर 3 में s p d। ऑर्बिट नंबर 4 में s p d f। ऑर्बिट नंबर 1 में s में कितने बॉक्स होते हैं? ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? 1। s में कितने ऑर्बिटल्स होगा? 1। p में कितना होगा? 3। और s में कितना होगा? p में 3। यानी 3 डायरेक्शन में घूम रहा है इसका इलेक्ट्रॉन। और इसका इलेक्ट्रॉन कितने डायरेक्शन में घूमेगा? 5। इसके कितने इलेक्ट्रॉन कितने डायरेक्शन में घूमेगा? 1। इसके कितने? 3 डायरेक्शन 3 बॉक्स, 5 डायरेक्शन 5 बॉक्स, 7 डायरेक्शन 7 बॉक्स। अब ध्यान देना, अगर मैं बोलूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, पहला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, मैं फॉर्मूला के बारे में बात कर रहा हूं। एक ऑर्बिट में कौन सा फॉर्मूला लगेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। डी और एफ के बारे में आगे भी डिस्कस कर रहा हूं। नंबर ऑफ ऑर्बिट इन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट क्या है फॉर्मूला? 2n स्क्वायर। पढ़े होगे 9th में, 2n स्क्वायर होता है ना, 2n स्क्वायर। कैसे? अगर मैं यहां पर वैल्यू पुट करूं, अगर मैं n इक्वल टू 1 पुट करूं तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? यानी ऑर्बिट नंबर 1 में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? 2, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। अगर मैं 2 पुट करूं तो कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं ऑर्बिट नंबर 3 पुट करूं तो कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 9 इंटू 2 18 इलेक्ट्रॉन। और अगर n इक्वल टू 4 पुट करूं तो कितना इलेक्ट्रॉन? 32 इलेक्ट्रॉन। यानी 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन और यहां 32 इलेक्ट्रॉन। आगे बढ़ता चला जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट क्या हो जाएगा फॉर्मूला? 2n स्क्वायर। सेकेंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स बोले तो कल क्या बताया था? ऑर्बिटल्स का मतलब बॉक्स। एक बॉक्स में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है? एक बॉक्स में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है? एक बॉक्स में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो ये देखना है, जैसे हम फिलअप करते हैं ना इलेक्ट्रॉन, एक बॉक्स में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं? 2, 2 से ज्यादा नहीं फिलअप करते हैं, मालूम है ना। अब नेक्स्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन सबसेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन सबसेल। अब इसका क्या फॉर्मूला होगा? सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन? तो बताओ, इस सबसेल में यहां मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस सबसेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? p में 6, d में 5 बॉक्स और एक बॉक्स में 2, 10, f में 14। ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है। कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाते समय बताया था, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इतना रह सकते हैं, चाहे वो 1s का हो, चाहे 2s का हो, चाहे 3s का हो, कोई भी s ले लो,
मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई करेगा? 2। यानी जब हम इसका फॉर्मूला बनाएंगे तो हमें n से कोई लेना देना नहीं होगा, क्योंकि s यहां है या s यहां है या s यहां है, उसके n से कोई मतलब नहीं है। तो बताओ कौन से फॉर्मूला जो होगा वो इस वैल्यू को सेटिस्फाई कर देगा? फॉर्मूला बताओ क्या हो सकता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन सब सेल। इसका वैल्यू हो जाएगा, क्या होगा? 2 इंटू 2l प्लस 1। देखो तो सेटिस्फाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है? अब वैल्यू पुट करके देखते हैं, एक बार वैल्यू पुट करके चेक कर लेते हैं। तो n पे डिपेंड नहीं करेगा लेकिन s पे डिपेंड करेगा। तो s के लिए l का वैल्यू क्या होता है? 0। पुट करो यहां 0, तो 2 इंटू ये 0 हो जाएगा प्लस 1, कितना आ गया? 2। p के लिए पुट करो, l का वैल्यू 1 होता है, 2 इंटू 1 प्लस 1, कितना आ जाएगा? ये 6। d के लिए l का वैल्यू 2 इंटू 2 प्लस 1, 10 इलेक्ट्रॉन। आगे भी मतलब ये फॉर्मूला सेटिस्फाइड हो रहा है, ठीक है। देन इट विल बी डिपेंड अपॉन एसपीडीएफ। बिल्कुल एसपीडीएफ पर डिपेंड करेगा ही। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन सब सेल क्या हो जाएगा? तो देखो सब सेल में पूछा है तो ये चेक करना है कि पूछ क्या आ रहा है। सब सेल में पूछेगा तो ये फॉर्मूला होगा। ऑर्बिटल्स में तो फिक्स होता है 2, एक बॉक्स में 2 ही होगा। ऑर्बिट में जो पूछेगा तो 2n² बोलेंगे, 2n² हम बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहां हम बात करते हैं फोर्थ, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एन ऑर्बिट। क्या निकालना है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एन ऑर्बिट। ऑर्बिटल्स बोले तो बॉक्स, किसके अंदर निकालना है? ऑर्बिट के अंदर। इस ऑर्बिट में कितने बॉक्स हैं? इस ऑर्बिट में कितने बॉक्स हैं? 4। हमें ये नहीं बोला गया है कि सबसेल में बताना है या एस में बताना है, पी में बताना है। हमसे पूछा ऑर्बिट में बताना है, तो ऑर्बिट में बताना है मतलब 4 हो जाएगा। ऑर्बिट नंबर 3 में कितना होगा? 9। हाँ, यहां पर कितना हो जाएगा? 1 2, यहां भी है 7, यहां 5, यहां 3, यहां और 1 यहां, 16 हो जाएगा। तो हमसे ऑर्बिट में बोला है तो इसका वैल्यू हो जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि ऑर्बिटल्स की संख्या पूछ रहा है कहां? ऑर्बिट में पूछ रहा है। तो ऑर्बिट में जब पूछेगा तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा n²। अब हमसे यही क्वेश्चन पूछ देगा क्या? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सेल, सेल के अंदर कितना होगा? सॉरी, सबसेल, इन ए सबसेल, इन ए सबसेल, सबसेल के अंदर कितना होगा? तो एस सबसेल में कितना होता है? 1। पी में कितना होता है? 3। डी में कितना होता है? और एफ में कितना होता है? 7। तो फॉर्मूला बनाना पड़ेगा हमें। तो फॉर्मूला क्या पुट करेंगे? तो फॉर्मूला इसका हो जाएगा 2l प्लस 1। एक बार हम पुट करके चेक करते हैं। s के लिए l का वैल्यू क्या होगा? 0। तो फॉर्मूला में पुट करेंगे तो 0 और ये 1, कितना आ जाएगा? 1, यानी इसके अंदर एक बॉक्स है। p के लिए l का वैल्यू क्या होगा? 1। तो 2 इंटू 1 और प्लस 1, कितना आ जाएगा? 3, यानी p के अंदर 3 बॉक्स है।
डी, एल का वैल्यू क्या होगा 2, तो 2 इंटू 2 4 और 1 5, तो इसके लिए डी में 5 बॉक्स है और एफ में एल इक्वल टू 3, यानी 3 इंटू 2 6 और एक 7, यहाँ 7 ऑर्बिटल्स 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये फॉर्मूला हमारा सेटिस्फाइड हो रहा है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एन सबसेल, तो 2l प्लस 1, तो ये ऑर्बिटल्स पूछा है ऑर्बिट के अंदर और ये ऑर्बिटल्स पूछा है सबसेल के अंदर, फॉर्मूला चेंज हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान देना। टू एल प्लस 1। अब बोला जाएगा कि जब इलेक्ट्रॉन्स, एंगुलर मोमेंटम सिखाया था, जब इलेक्ट्रॉन अपने पाथ पे घूमता है तो अगर लिनियर घूमेगा तो उसके अंदर मास और वेलोसिटी की वजह से क्या आ जाएगा, मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। और जब वो सर्कुलर पाथ पे घूमेगा और उसके अंदर मास और वेलोसिटी होगा तो उसको हम एंगुलर मोमेंटम के नाम से जानते हैं। तो हम यहां पर बोलेंगे एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। और ऑर्बिट के अंदर पूछ रहा है, ये हमने बोहर में पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था, एम वी आर, एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, ये वैल्यू का नाम लेना है जब ऑर्बिट में पूछे तब। अब मान लो इलेक्ट्रॉन यहां है और इसका एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है, जब वो सबसेल में रहेगा तब, तो यहां पर हम बोलेंगे एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सबसेल, इन द सबसेल, और ये वैल्यू हो जाता है h अपॉन 2 पाई रूट अंडर l इंटू एल प्लस 1। तो जब सबसेल में पूछा जाएगा, ऑर्बिट में नहीं, तो ये फॉर्मूला आएगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इक्वल टू h अपॉन 2 पाई रूट अंडर l इंटू एल प्लस 1। तो बताओ इस सबसेल में रहने वाला इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, इस सबसेल में रहने वाला इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, एच प्लैंक कांस्टेंट है, वहां पढ़ाया था। तो एच के टर्म ही बताओ, अगर हम एंगुलर मोमेंटम निकालना हुआ इस सबसेल का तो क्या होगा, तो लिख लो क्वेश्चन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस सबसेल। तो राजवी का आंसर है h अपॉन 2 पाई। तो मुझे ये बताओ कि इस सबसेल में जब पूछा जाए क्वेश्चन में कि एंगुलर मोमेंटम बताओ, तो इस सबसेल के लिए एल का वैल्यू क्या होता है, 0। तो जब हम 0 पुट करेंगे यहां तो सब वैल्यू क्या हो जाएगा, तो कुछ बचेगा ही नहीं, तो एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब यहां 0 पुट कर दोगे तो 0 इंटू 0 प्लस 1, तो ये 0 से मल्टीप्लाई चला गया ना, अगर पुट करोगे तो ये आ जाएगा 0 इंटू 0 प्लस 1 और h अपॉन 2 पाई। तो 0 प्लस ये तो क्या आ गया, 0 इंटू ये आ गया 1, तो 0 इंटू 1 क्या आ गया, 0 इंटू 0, 0 इंटू 1 क्या हो गया, 0, और 0 इंटू इतना सब कुछ 0 हो गया।
एंगुलर मोमेंटम ऑफ एस सबसेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम 0 होता है। ध्यान रखना, एल का वैल्यू 0 है तो 0 आएगा। नेक्स्ट 8 नंबर। अब जब कोई चीज स्पिन कर रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो स्पिन के वजह से उसमें एंगुलर मोमेंटम आता है। क्या आता है? स्पिन के वजह से एंगुलर मोमेंटम आता है, उसको बोलते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम। स्पिन एंगुलर मोमेंटम, और उसका वैल्यू होता है h/2π√S/s+1। अब मैं s का वैल्यू कैसे निकाला जाता है वो मैं बता रहा हूं। अब नीचे लिखना, हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एस। हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एस। स्पिन क्वांटम नंबर का हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, चलो एक बार निकाल के हम चेक करते हैं। चलो एक एग्जांपल लेते हैं नाइट्रोजन के लिए। तो नाइट्रोजन का 1s2, 2s2 और 2p कॉन्फ़िगरेशन आता है ना। 1s2, 2s2, 2p कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता है। 1s2, 2s2 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में सिखाया था। 2p3। एस में कितना बॉक्स? एक बॉक्स, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक क्लॉकवाइज है एक, और यहां 2 इलेक्ट्रॉन है, एक क्लॉकवाइज है और एक, और यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। तो कैसे फिलअप करते हैं? क्लॉक क्लॉक क्लॉक, देन एंटी एंटी एंटी। अगर अगला रहा तो, अभी तो 3 ही है। तो चलो स्पिन का एस का वैल्यू निकालते हैं। एस का वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये क्लॉकवाइज है, अपवार्ड एरो है, तो एस का वैल्यू क्या होगा? +1/2। और इसका एस का वैल्यू क्या होगा? -1/2। तो दोनों का सम क्या आएगा? 0। यानी वो पेयर्ड रहेगा तो वैल्यू 0 आएगा। इसका एस का वैल्यू क्या होगा? +1/2 और इसका एस का वैल्यू -1/2। तो दोनों का सम क्या आएगा? 0। यहां पर एस का वैल्यू क्या होगा? +1/2। इसके लिए क्या होगा? +1/2 और इसके लिए प्लस एस क्या होगा? +1/2। तो +1/2 +1/2 +1/2 3/2। इसको अगर ऐड करेंगे तो ये एस का वैल्यू आ जाएगा 3/2। यही एस का वैल्यू पुट कर देना है। यानी जहां पर वो पेयर्ड होगा वो वैल्यू 0 आएगा। यानी जहां अनपेयर्ड होगा, मालूम है ना अनपेयर्ड है, जहां सिंगल रहेगा वो, अगर वो सिंगल रहेगा वहीं पर एस का वैल्यू निकलेगा। जहां वो डबल रहेगा वहां एस का वैल्यू 0 गिरेगा। तो ये वैल्यू वहां पर पुट कर देना है। क्लियर हो गया? अच्छा मेरे को ये बताओ, सबको कॉन्फ़िगरेशन निकालने आता है कि नहीं आता है? कॉन्फ़िगरेशन में किसी को डाउट है निकालने में? मैं ये मान के चल रहा हूं कॉन्फ़िगरेशन सिखा दिया हूं। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में स्टार्टिंग में ही सिखाया था। किसी को डाउट है क्या सिखाने में? क्योंकि मैं केवल यहाँ पर अबाउ प्रिंसिपल, पॉली प्रिंसिपल और हंस रूल और ये पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल और ये पढ़ा के स्टेटमेंट को बता के आगे चल जाऊंगा। ये सब पढ़ा दिया हूं, कौन किसको फिलअप किया जाता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्लियर हो गया सबको? ये 7-8 फॉर्मूला सबको क्लियर हुआ? आई कैन डू इट। तो कॉन्फ़िगरेशन पीरियोडिक टेबल में ही सिखाया था।
अच्छा चलो, लेट ज्वाइन किए थे, तुम भी लेट ज्वाइन किए थे क्या? तो फिर से तो टाइम लगेगा इसमें कॉन्फ़िगरेशन सिखाने में। चलो सिखाते हैं। तो राइट डाउन करना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आसान है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाने के पहले दो तीन बातें ध्यान रखना है कि एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, मिनिमम कितना भी रहेगा चलेगा, नहीं भी रहेगा चलेगा। पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, नहीं भी रहेगा तो चलेगा। डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, नहीं भी रहेगा तो चलेगा। और एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन, मिहिर यहां देखो सिखा रहा हूं, ठीक है, वो 5-10 मिनट लगेगा सिखाने में। तो पहला पॉइंट ये ध्यान में रखना है, तो हम जानते, अब तो जान गए हैं कि इसमें ये रहेगा। सेकेंड पॉइंट, इसका सेकेंड पॉइंट में सबसे पहले आप कैसे फिलअप करना है, तो सबसे पहले आप 1s को फिलअप करोगे। सबसे पहले आप 1 2 3 4, यहां एस रहता है, यहां एस और पी रहता है, यहां एस पी और डी रहता है, यहां पर एस पी डी और एफ रहता है। सबसे पहले आप 1s को फिलअप करोगे। 1s को फिलअप करने के बाद आप जैसे ही ऑर्बिट नंबर 2 पे जाओगे, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन है तो आप 2s को फिलअप करोगे। 2s को फिलअप करने के बाद 2p को फिलअप करोगे। 2p को फिलअप करने के बाद यहां पर कॉमा लगाना है 3s को, इनके बीच में कॉमा, मतलब सेकंड ऑर्बिट में हो तो वहां कॉमा नहीं लगाना, जब सेकंड से थर्ड में जाओगे तब कॉमा लगाना है। 3s को फिलअप करना है, 3s के बाद 3p को फिलअप करना है। लेकिन ये मत सोचना कि सीक्वेंस वाइज जा रहे हैं हम, 3s के बाद 4s फिलअप किया जाता है। अब ऐसा क्यों, तो क्योंकि ये जो फिलअप कर रहे हैं वो एनर्जी वाइज हम फिलअप कर रहे हैं, यही अब्बाऊ ने बताया था। तो आगे हम इसके बारे में बात कर लेंगे। तो अभी कुछ टाइम के लिए होल्ड करके रखो कि 4s को पहले क्यों फिलअप किया गया है। 3d के पहले होना चाहिए था 3d, लेकिन 4s को पहले क्यों किया गया, तो इसका आंसर मैं बाद में दे दूंगा। कॉन्फ़िगरेशन सीख लो, उसके बाद इसका आंसर हम जब हम अबाउ प्रिंसिपल पढ़ाएंगे तो उसमें बता देंगे। तो 4s 3d, 3d के बाद 4p। अब ये आगे और भी सीक्वेंस जाएगा, लेकिन ये कोई सीक्वेंस मतलब ऐसे नहीं है कि इसके बाद इसके बाद इसके बाद, ये एनर्जी वाइज फिलअप किया जाता है। उसका भी ट्रिक बता दूंगा मैं कि कौन किसका फिलअप होता है, या मैं बता ही दे रहा हूं। पहले यहां पर 1 लिखना है, 2 3 4 5 6 7 8। बुक में 8 नहीं भी लिखा जाता है, तुम लिख सकते हो यहाँ पे 2 3 4 5 6 7। एक नंबर ऊपर से छोड़ देना है और एक नंबर नीचे से स्किप कर देना है। फिर यहां से एक नंबर छोड़ देना है, 3 4 5 6, एक नंबर यहां से स्किप कर देना है। फिर यहां से एक नंबर स्किप करना है, 4 और 5। ये लिखने आ जाएगा 1 से 8, 2 से 7। अब यहां लिखना है एस 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 पी 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 डी 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 एफ एफ। अब लिखने के बाद इसको क्रॉस करना है, सिंपली ऐसे क्रॉस करोगे डायगोनली। क्रॉस करने के बाद यहां तुम खड़े हो, तुम यहां खड़े हो, यहां से जा रहे हो। अब यहां जाने के बाद आपको मुड़ जाना है, आपको यहां से जाने के बाद आपको यहां से टर्न लेना है, फिर यहां से चलोगे आप,
फिर ये मिलेगा, फिर यहां से चलोगे, जहां से लास्ट होगा वहां से मुड़ जाओगे, स्टार्टिंग यहीं से करना है। यहां गए फिर मुड़ गए, फिर ये मिला, फिर गए फिर मुड़ा, मतलब मुड़ते जाना है। तो बताओ मेरे को, जब तुम यहां से चले तो सबसे पहले कौन मिला? 1s के बाद कौन मिला? 2s, 2s के बाद कौन मिला? 2p, 2p के बाद कौन मिला? 3s के बाद कौन मिला? 3p के बाद कौन मिला? 4s मिला, 4s के बाद कौन मिला? 3d, 3d के बाद कौन मिला? 4p, 4p के बाद क्या मिला? 5s, 5s के बाद क्या मिला? यहां से मुड़ गए, 5s के बाद क्या मिला? 4d, जहां नंबर चेंज है वहां पर कॉमा लगा दो। 4d के बाद क्या मिला? 5p के बाद क्या मिला? 6s के बाद क्या मिला? यहां फिर से टर्न ले लेना है। 4f, 4f के बाद क्या मिला? 5d, 5d के बाद क्या मिला? 6p के बाद क्या मिला? 7s के बाद क्या मिला? 5f, 5f के बाद क्या मिला? 6d के बाद क्या मिला? ये लास्ट होता है 8s, अभी सर्च नहीं हुआ है, वो ट्रिक की वजह से मैंने 8 लिख दिया था कि एक ऊपर से स्किप करो एक नीचे से स्किप करो। तो ये इतना भरोगे ना तो 118 जो एटॉमिक नंबर है उसका निकल जाता है। तो ये सीक्वेंस इसी सीक्वेंस से फिलअप करना है, इसी सीक्वेंस में फिलअप करना है, ठीक है। और ये सीक्वेंस ऐसा क्यों है? तो ये एनर्जी के अकॉर्डिंग है, ये यहां से यहां तक एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, एनर्जी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और अबाउ ने बोला था, वो बाद में स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे, अभी मैं बता दे रहा हूं कि जिसका एनर्जी कम है उसको हम पहले फिल करते हैं, यानी लोअर एनर्जी विल फिल फर्स्ट, लोअर एनर्जी विल फिल फर्स्ट। हम कोई पूछेगा कि 3p के बाद 4s कैसे आ गया, 3d क्यों आ गया, 4s आ गया, 3d क्यों बाद में चला गया, तो उसका आंसर है कि 4s का एनर्जी कम है और इसका एनर्जी ज्यादा है, तो 4s को पहले भरा जाता है। और ये हमें कैसे मालूम चलेगा? तो ये प्रैक्टिकली है कि 4s का कम होता है, हम नॉर्मली हम नॉलेज ऐसे डायरेक्ट बता रहे हैं, यहाँ हमारे पास एक ट्रिक है जानने के लिए। ये सीक्वेंस समझ में आ गया, किसको भरेंगे किसको बाद में भरेंगे। तो इसमें दो ही चीज जानना है, एक ये है और हम एक ये है। तो कॉन्फ़िगरेशन भरने के पहले दो ही चीज हमें जानना होता है, एक मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन और एक किसको पहले भरा जाए किसको बाद में भरा जाए। ये लिखे क्या? लिख लिए ना? सबने लिखा क्या ये? अब यहां पर कॉन्फ़िगरेशन हम बात कर लेते हैं। अब कॉन्फ़िगरेशन निकालना आसान है, चलो वन बाय वन निकाल दे रहा हूं मैं। पहले हाइड्रोजन के लिए निकालते हैं। तो हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होता है? एक इलेक्ट्रॉन होता है, एटॉमिक नंबर 1 तो इलेक्ट्रॉन एक। तो सबसे पहले किसको हम भरेंगे? 1s को। 1s कितना चाहिए इसको? 2, लेकिन है नहीं ना हमारे पास, है कितना? तो हम एक दे के आगे कुछ भी नहीं लिखेंगे, हो गया हमारा। अब सेकेंड है हीलियम। हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 2, तो इसमें कितना देंगे? 2, 1s2। इसको पढ़ेंगे ऐसे 1s1 1s2। अब थर्ड वन है लिथियम। लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 3, तो यहां क्या भरेंगे? 1s। तो 1s में कितना देंगे? 2 से ज्यादा देना अलाउ नहीं है, क्योंकि क्यों नहीं अलाउ है ज्यादा? क्योंकि इसमें एक ही बॉक्स होता है और एक बॉक्स में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 2। तो एक बच गया, तो एक बच गया तो कहां जाएंगे? 2s के पास। अब बेरिलियम, बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन, तो 1s2 2s2। बोरॉन 1s2 2s
2p1, क्योंकि यहां पर 2 से ज्यादा अलाउ नहीं है तो फिर अगला देंगे। अब आगे कुछ भी नहीं लिखेंगे, एक दे के छोड़ देंगे। बी सी 5 इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा ये? क्या? हाँ, कार्बन का 6 इलेक्ट्रॉन होगा, कार्बन का हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन। तो 1s 2s कितना हो गया? 4। अब 2 बचा हुआ है, 2 किसको दे देंगे? नाइट्रोजन 7 इलेक्ट्रॉन। 1s 2s 2p3। ऑक्सीजन 1s 2s 2p फ्लोरीन 1s 2s 2p। नाइट्रोजन के बाद नियोन 1s 2s 2p। अब 6 में क्या आ गया मैक्सिमम? देखो यहां से P1 से स्टार्ट हुआ, P1 P2 P3 P4 P5 P6। अब आएगा तो P में नहीं जाएगा, P अब कंप्लीट भर चुका है। अब जो भी आएगा वो 3s में जाएगा। तो सोडियम, तो 1s 2 2s 2 11 होता है, 2p 6, ये 10 हो गया। अब इसमें देना अब अलाउ नहीं है, एक बच गया, एक बच गया तो यहां जाएंगे। अब है मैग्नीशियम Mg 1s 2s 2p 3s। अब ये पूरा भर गया, अब इसको देना अलाउ नहीं है। अब एल्युमिनियम 1s 2s 2p 3s 2। अभी काउंट करोगे इसको, 12 हुआ, एक बचा हुआ है, तो 3s के बाद किसको देंगे? कितना देंगे? 1। अब ये P से कहां तक जाएगा? P1 P2 P3 P4 P5 P6 आर्गन तक जाएगा, यानी सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन तक जाएगा। इसमें जो आएगा वो 3p2 आएगा, इसमें आएगा 3p3, इसमें आएगा 3p4, इसमें आएगा 3p5, इसमें आएगा 3p6। अब इसमें आगे अलाउ नहीं है देना, यानी 19 नंबर अगर पोटेशियम को देंगे तो 3p6 के बाद किसको देंगे? 4s1 को देंगे। अब अगर 20 का है कैल्शियम का, तो कैल्शियम का 3p6 और 4s2। अब इसमें आगे देना अलाउ नहीं है, तो हम 21 अगर हम देंगे तो 21 के लिए कहां चला जाएगा? डी में। समझ में आ गया? वापस इसलिए सिखा रहे हैं कि कुछ कुछ बच्चे क्लास मिस किए हैं, बरोबर है ना? ये सबको समझ में आया क्या? कॉन्फ़िगरेशन लिख लिए? चलो, तो कल इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। लिख लिए कॉन्फ़िगरेशन?